अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने के शौकीन हैं तो मेरे हिसाब से आप मत करो, क्योंकि ये जो शौकीनपन है ना थोड़े टाइम में ख़त्म होने वाला है। उसके पीछे मैं कारण बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा फर्टिलिटी के बारे में जानता हूँ तो मैं फर्टिलिटी के बारे में ही बताता हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं हर जगह पे अपनी कोल्ड ड्रिंक पीने का, तो वो आपको दिक्कत देगा। उसके पीछे रीज़न ये है कि उसके अंदर 3 चीज़ें बहुत मेजर होती हैं। एक तो सबसे पहला कैफ़ीन, दूसरा शुगर, और तीसरा उसका फिज़ वाला टेम्परामेंट, या जैसे मैं बोलूँ कि उसके अंदर जो कार्बनाइज्ड वाटर होता है वो। अब ये तीनों चीज़ें क्या क्या करती हैं, देखो। कैफ़ीन जो होती है वो बेसिकली आपको एनर्जी ज़रूर देती है, बट कैफ़ीन इनटेक ज़्यादा करने से हम इनफर्टाइल होते हैं। उसके पीछे रीज़न यही होता है कि जब हमारी कैफ़ीन बॉडी में ज़्यादा दौड़ता है तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अलग तरीके से परफॉर्म करना चालू करते हैं। जो वो अलग तरीके से परफॉर्म करना चालू करते हैं तो उनका सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्पर्मेटोजेनेसिस साइकिल होती है उसमें भी थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ जाती है, तो जिसकी वजह से हम अनफर्टाइल, या जैसे मैं बोलूँ कि हमारे लो स्पर्म काउंट की कैटेगरी आ सकती है। दूसरी रही बात, उसके अंदर जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ आ सकता है, या डायबिटीज़ भी हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाएगा, और जब वो स्लो डाउन होगा तो हमारी स्पर्म प्रोडक्शन भी स्लो डाउन होगी। तो ये दूसरा जो मेजर दिक्कत है। थर्ड जो आता है वो आ जाता है आपका कार्बोनाइज्ड वाटर। जो कार्बोनाइज्ड वाटर है, आप चाहे गूगल पे कर लो या कहीं पे भी कर लो, बच्चों के लिए मना करते हैं, पढ़ लेना आप चाहे, और साइड बाय साइड ये भी देख लेना वो उसके साइड इफेक्ट क्या है। वो आपको सबसे पहले वीक करता है आपकी बोन्स को, और जब बोन्स वीक होंगी तो क्या होगा कि आपकी बॉडी को ताकत कहाँ लगानी पड़ेगी, बार बार आपकी बोन्स के पास। देखो, कोई भी चीज़ वीक पड़ रही है तो बॉडी उसको अपने आप ही अपडेट करने की कोशिश करती है कि वो सेटल रहे। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हमारी बोन वीक हो रही है तो उसको सेटल करने के लिए वो जो लगाएगी, और वो कैल्शियम को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश करेगी बोन्स के थ्रू। और जब वो कैल्शियम को यूज़ करने चालू करेगी, और आपकी जो स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल से जो निकला हुआ स्पर्म होता है वो भी इन्हीं सब कॉम्बिनेशन का होता है, जिसकी वजह से आपको क्या आएगी, दिक्कत आएगी। तो इसीलिए वहाँ पर भी फर्टिलिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसीलिए कोल्ड ड्रिंक फेवरेबल नहीं है। अगर आप ये कहते हो कि मैं रोज़ नहीं पीता, हफ्ते में 1 बार ही पी लेता हूँ, 2 बार ही पी लेता हूँ, तो उसके लिए भी ऐसा कुछ दिक्कतें नहीं है। बट अगर आप ये कहते हो कि मेरे को हर मील के साथ कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वो दिक्कत आपको दे सकता है। सबसे मेजर चीज़ जो है, जो बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं वो ओबीज़ हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, और जब ओबेसिटी बॉडी में आती है तो वो बहुत सारे ऑर्गन्स को हैम्पर कर रही होती है, प्रॉब्लम में डाल रही होती है, और जब वो प्रॉब्लम में डाल रही होती है कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, जिसकी वजह से लो स्पर्म काउंट कैटेगरी में हम लाए कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो प्लीज़ रोक दो, अपनी लाइफ को मज़े से जियो। आम पन्ना पी लो, लस्सी पी लो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इनटेक कर सकते हो, जैसे नारियल पानी। आप अगर ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हो तो बहुत सारे ऑल्टरनेट हैं उसके, ढूंढना चाहो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जूसेस अवेलेबल हैं, तो वो पी सकते हो, तो जिससे आपकी बॉडी ख़राब ना हो बल्कि सुधरे, वो आपकी बॉडी में वो मजबूत करे, या आपको एक तरीके से स्ट्रेंथ दे, रादर देन वो आपको वीक करे। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।